हर वर्ष आने वाली दिवाली की रात केवल एक सांस्कृतिक पर्व नहीं होती, यह एक खगोलीय चमत्कारिक संयोग भी होती है। इस रात जब पूरा आकाश अमावस्या की कालिमा से घिरा होता है, तब धन, शक्ति और सिद्धि तत्व पृथ्वी पर अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि इस रात की साधना, मंत्र जप और आराधना का फल सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक माना गया है। क्यों दिवाली की रात को लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से उतरती है और कैसे खगोलिक ऊर्जा हमारे धन सौभाग्य को प्रभावित करती है, आइए इसे जानते हैं। अमावस्या की रात का रहस्य। चंद्रहीन रात और ऊर्जात्मक केंद्र। अमावस्या की रात को चंद्रमा अदृश्य होता है। यह वह क्षण है जब सूर्य और चंद्र दोनों एक ही राशि में संयोग करते हैं। इस योग से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशेष प्रवाह पृथ्वी के सूक्ष्म तंत्र में होता है, जिसका अर्थ है नवचेतना, नवसंकल्प और नवधन के द्वार खुलते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात्रि में लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। वह हर उस घर में प्रवेश करती हैं जो प्रकाश, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। यही कारण है कि दिवाली की रात दीपक जलाने, सजावट करने और लक्ष्मी आराधना करने की परंपरा है। ग्रह नक्षत्रों का दिवाली पर विशेष प्रभाव। सूर्य और चंद्र का संयोग, सृजन ऊर्जा का केंद्र। जब सूर्य और चंद्र एक ही राशि में आते हैं तो यह मानसिक और भौतिक ऊर्जा का मिलन होता है। यह योग व्यक्ति के संकल्पों को फलित करने वाला होता है। इस समय किया गया मंत्र, जप, संकल्प और साधना तुरंत प्रभाव डालते हैं। बृहस्पति का प्रभाव। यह धन का कारक ग्रह माना गया है। यदि दिवाली के समय बृहस्पति शुभ स्थिति में हो तो यह दीर्घकालिक धन संचय का संकेत होता है। कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि इस दिन बृहस्पति का ध्यान या ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति के अवसर कई गुना बढ़ते हैं। शुक्र का प्रभाव। यह लक्ष्मी तत्व का वाहक है। शुक्र ग्रह स्वयं महालक्ष्मी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। यदि दिवाली के दिन शुक्र अपनी उच्च या मित्र राशि में हो तो घर में सौंदर्य, धन और ऐश्वर्य का प्रवाह तेजी से होता है। दिवाली के दिन बनने वाले शुभ योग यह हैं। लक्ष्मी योग। जब चंद्रमा, गुरु और शुक्र का त्रिकोण संबंध बनता है तो यह लक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग में किया गया लक्ष्मी पूजन व्यक्ति को अचानक धन लाभ देता है। धन योग और सिद्धि योग। इस योग में व्यक्ति के कर्मों का फल तुरंत मिलने लगता है। जो साधक इस रात ध्यान और साधना में लीन रहता है, उसके पुराने अटके कार्य भी पूर्ण होते हैं। रविचंद्र संयोग। यह योग नव निर्माण का संकेत है। इस समय किए गए संकल्प, जैसे नया व्यापार शुरू करना, धन निवेश या किसी शुभ योजना की शुरुआत, अत्यंत फलदायी होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह। दीपक का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दीपक क्यों जलाते हैं? यह केवल प्रकाश देने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का भी प्रतीक है। जब हम पूर्व दिशा में दीपक जलाते हैं तो यह ज्ञान और प्रेरणा का आवाहन करता है। पश्चिम दिशा का दीप ऋण मोचन और कष्ट नाश का प्रतीक है। उत्तर दिशा का दीप धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। दक्षिण दिशा का दीप पितृ और कुल रक्षा का सूचक है। इसलिए दिवाली की रात घर के चारों दिशाओं में दीप जलाना चारों लोकों में संतुलित ऊर्जा का आह्वान माना गया है। ध्वनि, प्रकाश और गंध, तीन रहस्यमय तत्व। शंख, घंटी और मंत्र की ध्वनि तरंगे नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ती हैं। जब लक्ष्मी पूजा के समय शंख बजता है तो यह पूरे वातावरण में देवी तत्व को सक्रिय करता है। दीपक की लौ का विज्ञान कहता है। उसकी गर्मी वातावरण के सूक्ष्म कणों को शुद्ध करती है और उसकी रोशनी मानव मस्तिष्क के पिनियल ग्रंथि को सक्रिय करती है, जो संकल्प शक्ति को बढ़ाती है। चंदन, कपूर, अगरबत्ती और फूलों की सुगंध मस्तिष्क में पॉजिटिव हार्मोन उत्पन्न करती है। यही कारण है कि दिवाली की पूजा में सुगंधित वस्तुएं अनिवार्य मानी जाती हैं। क्यों दिवाली की रात में इच्छाएं 100% पूर्ण होती हैं? जैसे बिजली का बल्ब तभी जलता है जब स्विच ऑन हो, वैसे ही हमारी इच्छाएं तभी पूर्ण होती हैं जब ब्रह्मांडीय स्विच यानी अमावस्या सक्रिय हो। अमावस्या का क्षण शून्यता का प्रतीक है और शून्य ही सृजन का आधार है। इस शून्यता में जब साधक अपनी एकाग्र इच्छा को डालता है तो ब्रह्मांड उसी इच्छा को रूप देने लगता है। इसलिए यह कहा जाता है, जो संकल्प दिवाली की रात लिया जाता है वह अवश्य पूर्ण होता है। दिवाली की रात के ध्यान और ध्यान सिद्धियां क्या है? दीप ध्यान विधि। शांत कमरे में बैठकर दीपक की लौ पर दृष्टि टिकाएं। धीरे धीरे आंखें बंद करें। उसी प्रकाश को अपने हृदय केंद्र में अनुभव करें। कुछ मिनटों में एक सुनहरी ऊर्जा का घेरा महसूस होगा। यही वह लक्ष्मी तत्व है जो साधक को घेरने लगता है। मौन ध्यान विधि। दिवाली की रात 12 से 12:15 तक पूर्ण मौन रहें। कोई शब्द, कोई विचार नहीं, बस यह भावना रखें, मैं प्रकाश हूँ, मैं समृद्धि हूँ। यह साधना कर्म शुद्धि और वित्तीय बाधाओं को दूर करती है। दिवाली की रात की रहस्यमयी घटनाएं। राजा विक्रमादित्य ने दिवाली की रात अपने राजमहल में अखंड दीप जलाया था। उसी रात उनकी स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होने की कथा प्रसिद्ध है।
स्वामी हर्षानंद तीर्थ कहते हैं, दिवाली की रात जब तुम सच्चे मन से लक्ष्मी का नाम लो तो अदृश्य जगत तुम्हारे लिए द्वार खोल देता है। कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति दिवाली की रात ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम कमले कमलापते नमः का 108 बार जप करता है, उसके जीवन में अकल्पनीय उन्नति होती है। आइए अब आधुनिक दृष्टिकोण जानते हैं। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार कर चुका है कि दीपों की श्रृंखला से उत्पन्न फोटोनिक वाइब्रेशन वातावरण में नकारात्मक आयन को संतुलित करती है। यह मानव मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है और समृद्धि चेतना को सक्रिय करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह रात साइको एनर्जेटिक क्लीनिंग का समय होती है, यानी मन, घर और परिवेश का ऊर्जात्मक शुद्धिकरण। दिवाली के बाद 21 दिनों तक चलने वाले धन आकर्षण के प्रयोग और रहस्य क्या है? दिवाली की रात माँ लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करना केवल पहला चरण है। असली रहस्य है उसे स्थायी रूप में अपने जीवन में बनाए रखना। इसका उपाय है, दिवाली के अगले 21 दिन, जिन्हें त्रिवर्ण अवधि कहते हैं, उसमें नियमित साधना, मंत्र जाप और ऊर्जा संचालन करना। कैसे 21 दिनों के नियमों और प्रयोगों से धन, समृद्धि और सौभाग्य को स्थायी बनाया जा सकता है, आइए इसे जानते हैं। वैदिक और तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं, जो भी साधना 21 दिनों तक नियमित रूप से की जाती है, उसकी ऊर्जा स्थायी बन जाती है। इसके मुख्य सिद्धांत हैं, लगातार 21 दिन, हर दिन एक ही समय और स्थान पर साधना करें। यह अवधि मन, तंत्र और वातावरण को स्थिर करती है। लक्ष्मी तत्व को घर और मन में स्थायी रूप से स्थिर करने के लिए यह अवधि आवश्यक है। इसको करने की क्रियाएं कौन सी हैं? चलिए इसे जानते हैं। इसमें दैनिक क्रियाएं क्या करनी है? प्रातःकालीन साधना, सूर्योदय से पहले स्नान करें, हल्दी और तुलसी जल से स्नान करें, लाल पीले वस्त्र धारण करें, तिजोरी या पूजा के स्थल में दीप जलाएं, 11 चावल के दाने और एक सिक्का रखें, मंत्र जाप करें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ध्यान लगाएं कि आपकी तिजोरी और घर में स्वर्ण रोशनी फैल रही है। मध्याह्न साधना, दोपहर में घर के पूर्व उत्तर दिशा में छोटा दीपक जलाएं, दीपक के चारों ओर हल्दी और गुलाब की पंखुड़ियां डालें, 21 बार मंत्र बोलें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमः। संध्याकालीन साधना, संध्या के समय दीपक और अगरबत्ती जलाएं, लक्ष्मी स्तोत्र या आरती का पाठ करें, अंतिम 5 मिनट ध्यान करें और कल्पना करें कि लक्ष्मी तत्व घर और जीवन में स्थायी रूप से निवास कर रही हैं। 21 दिन के रहस्यमय प्रयोग। तिजोरी सिद्धि, प्रत्येक दिन तिजोरी के पास हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, सिक्कों को तिजोरी में व्यवस्थित रखें, सबसे बड़े सिक्के को उत्तर दिशा की ओर रखें, रोज 11 बार धन मंत्र का जाप करें। वस्त्र और रंग प्रयोग पर ध्यान दें, 21 दिनों तक पीला, सुनहरा या लाल वस्त्र पहने, ये रंग धन, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में पौधे या छोटे पेड़ लगाएं, प्रत्येक दिन उन्हें पानी दें और कहें, माँ लक्ष्मी, जैसे ये पौधे स्वस्थ बढ़ते हैं वैसे ही मेरा धन और सुख बढ़ता रहे। दिन में कम से कम 5 बार घर में शंख या घंटी बजाएं, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और लक्ष्मी की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। धन संरक्षण और आकर्षण के 7 शक्तिशाली उपाय। दान और कृतज्ञता, हर 7वें दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दें, दान से धन प्रवाह स्थिर होता है। तिजोरी स्वच्छता, हर रविवार तिजोरी साफ करें, चांदी के सिक्के और नोट व्यवस्थित करें, प्रतिदिन 21 बार जाप करने से धन की ऊर्जा स्थिर रहती है। मुख्य द्वार सजावट, दीपक, फूल और स्वास्तिक चिन्ह लगाएं, यह घर में लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है। व्यापार और सौदे, व्यापार या अनुबंध के शुभ दिन चुनें, इस अवधि में किए गए अनुबंध धन और सफलता लाते हैं। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, 21 दिन तक धन को लेकर सकारात्मक सोच बनाए रखें, धन की चिंता और डर से लक्ष्मी तत्व दूर होता है। आध्यात्मिक अभ्यास करें, प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट तक ध्यान करें, ध्यान से मन स्थिर होता है और आर्थिक निर्णय सही बनते हैं। 21 दिन की साधना के बाद का परिणाम, यदि यह नियम पूरी निष्ठा और अनुशासन से पालन किया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि स्थायी रूप से आती है। व्यापार और धन संचय में वृद्धि होती है, मन और शरीर में आत्मिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। लक्ष्मी तत्व घर और मन में स्थायी रूप से वास करता है। धन केवल भौतिक वस्तु नहीं, यह ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। 21 दिन की साधना से यह ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित होती है। दिवाली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, यह जीवन में स्थायी समृद्धि और आंतरिक प्रकाश लाने का समय है। यदि आप दिवाली की रात से लेकर अगले 21 दिन तक यह साधना करते हैं तो न केवल आपकी तिजोरी भरेगी, बल्कि आपका जीवन, परिवार और कर्म भी लक्ष्मी तत्व से उज्जवल होगा। दिवाली के बाद लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए 12 शक्तिशाली दिनचर्या और रहस्य। दिवाली केवल एक रात का पर्व नहीं, सच्चा रहस्य तब शुरू होता है जब आप दिवाली के बाद 12 दिन अपने जीवन में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। यह 12 दिन सिर्फ अंक नहीं, ये ऊर्जात्मक नियम है जो घर, तिजोरी और मन को समृद्धि और सफलता के लिए तैयार करते हैं। लगातार 12 दिन साधना करने से मन में स्थिरता आती है। स्थिर मन लक्ष्मी ऊर्जा को आकर्षित करता है।
दीपक, तुलसी और कमल के संयोजन से घर में ऊर्जात्मक संतुलन होता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक प्रवाह बढ़ाता है। 12 दिन की साधना केवल धन नहीं लाती, बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। लक्ष्मी केवल धन नहीं, संपूर्ण समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली के बाद लक्ष्मी की स्थायी कृपा को कैसे बनाए रखें? घर और कार्यस्थल को हमेशा स्वच्छ रखें। नियमित दीपक और पुष्प अर्पण करें। दान, कृतज्ञता और सहयोग की आदत बनाए रखें। मन को सकारात्मक और उत्साही बनाए रखें। दैनिक ध्यान और मंत्र जाप को 12 दिन तक जारी रखें। तिजोरी और धन संबंधी वस्तुओं की नियमित सफाई करें। व्यापार और नौकरी में ईमानदारी बनाए रखें। परिवार और सहकर्मियों के साथ सौहार्द बनाए रखें। अमावस्या और दीपावली जैसे पर्वों पर विशेष पूजा करें। पौधों, खासकर तुलसी और कमल का ध्यान रखें। धन को केवल भौतिक उपयोग के लिए न देखें, उसे ऊर्जा और चेतना का प्रतीक माने। अंततः लक्ष्मी की कृपा के लिए धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। दिवाली के बाद यह 12 दिनचर्या न केवल धन और समृद्धि को स्थायी बनाती है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और आंतरिक शांति भी सुनिश्चित करती है। याद रखें, लक्ष्मी केवल उस घर में निवास करती हैं जहाँ शुद्धता, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा होती है। हर साल जब अंधेरी अमावस्या की रात उतरती है, तब हमारे घरों में दियों की कतारें जल उठती हैं। कहते हैं यह केवल प्रकाश का पर्व है, पर असल में यह समृद्धि का द्वार है। एक ऐसा क्षण जब धन, सौभाग्य और ऊर्जा एक साथ जागृत होती है। क्योंकि दिवाली केवल त्योहार नहीं, यह एक ऊर्जा संक्रमण है। जब आकाश, पृथ्वी और मनुष्य तीनों के कंपन एक ही लय में होते हैं। जब हम अपने घरों में दीप जलाते हैं, तो असल में हम अपने भीतर के अंधकार को मिटा रहे होते हैं। दिवाली का अर्थ है दीपों की पंक्ति, पर इन दीपों का अर्थ बाहरी प्रकाश नहीं, आंतरिक उजाला है। जो मनुष्य अपने भीतर का अंधकार मिटा लेता है, लालच, ईर्ष्या, भय और आलस्य का, वह माँ लक्ष्मी का सच्चा पात्र बनता है। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह शुद्ध चेतना देती है। जहाँ मन पवित्र है, वहाँ धन अपने आप आता है, और जहाँ मन दूषित है, वहाँ लाखों दीप भी घर को उजाला नहीं दे सकते। दिवाली के लिए अमावस्या की रात ही क्यों चुनी गई? आपने कभी सोचा है, लक्ष्मी पूजा अमावस्या की रात ही क्यों होती है? जब चांद नहीं होता, जब अंधकार गहरा होता है, क्योंकि यही वह क्षण है जब ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। अंधकार का अर्थ है शून्य अवस्था, और जब ब्रह्मांड शून्य में होता है, तब नई ऊर्जा को बुलाना सबसे आसान होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी उसी रात उतरती हैं जब बाहरी प्रकाश नहीं होता, ताकि हम भीतर का दीपक जला सके। हम सोचते हैं धन केवल मेहनत से आता है, पर सच्चाई यह है, धन ऊर्जा का परिणाम है, और यह ऊर्जा दिवाली की रात सबसे तेज होती है। जो साधक उस ऊर्जा से जुड़ना जानता है, जो अपने घर को, मन को और कर्मों को साफ और पवित्र रखता है, वह दिवाली की रात ब्रह्मांड की उस शक्ति को अपने भीतर उतार लेता है, जिसे हम कहते हैं महालक्ष्मी। दीपक केवल तेल और बाती नहीं। जब आप दीप जलाते हैं तो सोचिए, वह दीप आपके जीवन के हर अंधे कोने में प्रकाश भेज रहा है। तेल आपके कर्मों का प्रतीक है, बाती आपकी श्रद्धा का, और लौ आपकी आत्मा का उजाला। जब श्रद्धा, कर्म और आत्मा एक साथ प्रज्वलित होते हैं, तब लक्ष्मी स्वयं उतर आती हैं। इसलिए कहा गया, दीप मालिका केवल घर में नहीं, हृदय में भी होनी चाहिए। लक्ष्मी और विष्णु, समृद्धि और संरक्षण का मिलन। जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उनके साथ भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी समृद्धि है और विष्णु संरक्षण। धन तभी स्थायी रहता है जब उसे संरक्षण मिले। यदि लक्ष्मी कृपा भी मिल जाए, पर विष्णु का अनुशासन ना हो, तो वह धन टिकता नहीं। इसलिए जो साधक लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे संयम और धर्म का मार्ग भी अपनाना चाहिए। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है, दीपावली की रात ब्रह्मांड के सभी धन कण जागृत होते हैं। यह वह क्षण है जब आप अपनी इच्छा को कंपन में बदल सकते हैं। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलाने पर संगीत सुनाई देता है, वैसे ही अगर आपका मन और वातावरण लक्ष्मी ऊर्जा की तरंग से जुड़ जाए, तो समृद्धि अपने आप खींची चली आती है। समृद्धि का अर्थ केवल पैसा नहीं, समृद्धि का अर्थ है पूर्णता। जहाँ धन है, पर साथ में प्रेम भी है, स्वास्थ्य भी और शांति भी। क्योंकि माँ लक्ष्मी वही आती हैं जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और संतुलन का संगम हो। किसी गरीब के घर में भी लक्ष्मी आ सकती हैं, यदि उसका मन उजला, कर्म सच्चा और हृदय आभार से भरा है। और किसी अमीर के घर से भी जा सकती हैं, यदि वहाँ घमंड, अपमान और आलस्य का अंधेरा है। एक बार नारद मुनि ने लक्ष्मी जी से पूछा, माँ, आप स्थिर क्यों नहीं रहती? कभी इस घर, कभी उस घर। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, मैं स्थिर होती हूँ, पर वहाँ जहाँ कर्म स्थिर, मन स्थिर और विचार पवित्र हों। तो इस दिवाली आप क्या करेंगे? सिर्फ दिए नहीं जलाइए, अपने अंदर के डर, क्रोध और ईर्ष्या को भी जला दीजिए। घर को ही नहीं, मन को भी साफ कीजिए, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है, तभी बाहर लक्ष्मी उतरती हैं। घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाइए, यह धन दिशा है। रसोई घर में एक दीपक देवी अन्नपूर्णा के नाम से जलाइए।
अपने घर के हर कमरे में एक छोटा दिया रखिए ताकि हर कोना उजला हो, हर ऊर्जा सक्रिय हो। और जब रात गहराए, बस कुछ क्षण मौन में रहिए, दीपक को निहारिए और मन में कहिए, माँ, मेरे जीवन के हर कोने को प्रकाशित कर दो। याद रखिए, दिवाली केवल एक दिन का उत्सव नहीं, यह आपके भाग्य का पुनर्लेखन है। संध्या का समय दिन और रात की सीमा है। इस समय की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। सूर्यास्त के बाद घर में दीपक जलाएं, बच्चों से शुभ संध्या कहने की परंपरा डालें, शंख बजाएं या घंटी बजाकर घर की नकारात्मकता दूर करें। जब दीपक जलता है और शंख बजता है, तो वो केवल रोशनी नहीं देता, वो दरिद्रता के अंधकार को भी भगाता है। कई बार घर की दरिद्रता बाहर ही नहीं, हमारे कर्म और वाणी से आती है। बिना सोचे समझे कर्ज ना ले, झूठ, निंदा या शिकायत से बचें, दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या ना करें। शास्त्र कहते हैं, जो अपने कर्म में सच्चा और वाणी में मीठा होता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी होती हैं। रात सोने से पहले जो 10 मिनट आप निकालते हैं, वही तय करते हैं कि अगला दिन कैसा होगा। सोने से पहले तिजोरी या पर्स को स्पर्श कर धन्यवाद कहें, भगवान का स्मरण करें और 3 बार गहरी सांस लें। यह संकल्प लें, मैं शांति, प्रेम और समृद्धि में सो रहा हूँ या सो रही हूँ। यह साधना अवचेतन मन को सकारात्मक प्रोग्राम करती है और धीरे धीरे भाग्य बदलने लगता है। धन, सौभाग्य और बरकत किसी एक दिन के उपाय से नहीं आते, बल्कि दैनिक सात्विक आदतों से आते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ इन 9 नियमों में से आधे भी अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपके घर में एक अदृश्य समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी मंत्रों से नहीं, स्वभाव और कर्मों से प्रसन्न होती हैं। हम रोजाना जिन चीजों को छूते हैं, जिनके बीच रहते हैं, वो सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, वो हमारी ऊर्जा, भाग्य और सुख को प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं। शास्त्र कहते हैं, वस्त्र, बर्तन, चित्र, दरवाजे, सब में प्राण रहते हैं। आज हम जानेंगे घर की ऐसी 21 वस्तुएं जो या तो बरकत और सौभाग्य लाती हैं या फिर दरिद्रता और क्लेश का कारण बनती हैं। टूटा हुआ शीशा सिर्फ आपकी छवि नहीं बिगाड़ता, वो ऊर्जा की परछाई भी तोड़ देता है। घर में टूटा आईना हो तो लक्ष्मी ऊर्जा वहां से चली जाती है। जैसे ही आईना टूटे, तुरंत उसे मिट्टी में दबाए या बहा दे और नया आईना लाने से पहले ओम शांति मंत्र का जाप करें। बर्तन अन्न और अन्नपूर्णा देवी से जुड़ा प्रतीक है। टूटा या फटा बर्तन अन्न की बरकत को नष्ट करता है। तुरंत ऐसे बर्तन को हटा दें। रसोई में केवल पूर्ण स्वच्छ बर्तन रखें। हर नए बर्तन को गंगा जल से धोकर प्रयोग करें। झाड़ू दरिद्रता की सफाई का प्रतीक है। पुराना झाड़ू, टूटी कुर्सी या फर्नीचर अटकी हुई ऊर्जा को जन्म देते हैं। हर शनिवार को झाड़ू बदलना या नया लाना शुभ है। टूटी कुर्सियां घर में कभी ना रखें, ये अधूरे कर्म और आर्थिक अस्थिरता का संकेत है। देवी देवताओं की फटी या धूल भरी तस्वीरें श्रद्धा की ऊर्जा को नष्ट करती हैं। अगर पूजा स्थान की तस्वीरें फीकी या टूटी हों तो घर में आध्यात्मिक कमी महसूस होती है। पुरानी तस्वीरें विधिपूर्वक गंगा में प्रवाहित करें। नई तस्वीरें लाने से पहले कपूर जलाकर स्थान शुद्ध करें। घड़ी समय की ऊर्जा का प्रतीक है। रुकी हुई घड़ी का मतलब है रुका हुआ भाग्य। घर की कोई भी घड़ी बंद या टूटी ना रखें। समय का प्रवाह जब तक चलता है, तब तक लक्ष्मी भी बहती रहती है। जहाँ जल स्थिर होता है, वहाँ ऊर्जा भी ठहर जाती है। फूलदान, मछली घर या पानी की टंकी में गंदा पानी दरिद्रता को बुलाता है। रोज जल को बदलें। घर में बहते पानी का प्रतीक रखें, जैसे जल फव्वारा। इससे धन प्रवाह बना रहता है। कपड़े केवल सौंदर्य नहीं, ऊर्जा के वाहक होते हैं। काले या धूसर रंग के पर्दे घर की रोशनी को दबा देते हैं। गुलाबी, पीला या हल्का हरा रंग बरकत का प्रतीक है। पश्चिम दिशा में गहरे रंग ना लगाएं। उत्तर दिशा में हल्का नीला या सफेद पर्दा लगाएं। शंख या घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा भागती है। हर सुबह और संध्या को पूजा के बाद घंटी अवश्य बजाएं। यदि शंख बजाने में कठिनाई हो तो घर में घंटी टांगे। यह घर की ध्वनि तरंगों को संतुलित करता है। पुराने या जंग लगे ताले घर में रखने से अजीब उदासी बढ़ती है, क्योंकि वो बंद भाग्य का प्रतीक बनते हैं। पुराने ताले निकालें, कभी किसी को खाली चाबी ना दे। यह समृद्धि के द्वार बंद करने का प्रतीक है। दीपक वह पुल है जो मनुष्य को देवत्व से जोड़ता है। हर संध्या कम से कम एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक का तेल या घी शुद्ध रखें। अगर दीपक खुद ब खुद बुझ जाए तो समझिए वातावरण में भारी ऊर्जा है। तुरंत कपूर जलाएं। रसोई का स्टोव अग्नि तत्व है। अगर यह गंदा या टूटा हो तो परिवार की ऊर्जा भी मलिन होती है। रोज रात को गैस साफ करें और जलाने से पहले ओम अग्नये नमः कहें। मुख्य दरवाजा लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है। अगर वहां जूते या गंदगी है तो माँ लक्ष्मी लौट जाती हैं। जूते अंदर ना रखें। द्वार पर हल्दी चावल से श्री या स्वास्तिक बनाएं।